आधुनिक हिंदी साहित्य का द्वितीय उत्थान द्विवेदी युगीन साहित्य के नाम से जाना जाता है। साहित्यकार युग सापेक्ष सत्ता है, वह अपने काल में जीता है और भविष्य के लिए समाज को जीवन की सामग्रियां उपलब्ध कराता है, किंतु उसकी प्राण शक्ति अतीत के रक्त से वंचित नहीं रहती। इसलिए किसी भी साहित्यकार के वास्तविक मूल्यांकन के लिए यह देखना आवश्यक है कि वह किन मान मर्यादाओं और मान्यताओं के पालन के लिए बाध्य है। समसामयिक युग की कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जो उनके मूल्यों के निर्धारण में सहायक है, और अतीत तथा वर्तमान के इस समन्वय से वह भविष्य के लिए कितने मूल्यवान प्रेरक तत्वों का अनुसंधान करता है। 20वीं शताब्दी आते आते हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं का निखरा सवरा रूप सामने आने लगा। भारतेंदु काल में खड़ी बोली में कविता अथवा गद्य की परंपरा की जो नींव पड़ी, उसका वास्तविक विकास द्विवेदी काल में हुआ। भाषा की दृष्टि से अधिक प्रौढ़ता खड़ी बोली में इसी युग में आई। भारतेंदु युग में खड़ी बोली में कविता की धारा जो कमजोर थी, वह द्विवेदी युग में आकर मुख्य धारा हो गई। काव्य भाषा के रूप में इसकी स्वीकृति पर कोई विवाद नहीं रहा। भारतेंदु काल में कविता को राष्ट्र प्रेम, समाज सुधार, भाषा प्रेम, जन कल्याण आदि से संबंध हो पगडंडी मिली थी। द्विवेदी युग में वह राजपथ बन गई। वस्तुतः विकास की गति नेतृत्व क्षमता पर निर्भर करती है। इस युग की कविता को द्विवेदी जी का सक्षम नेतृत्व मिला। उस नेतृत्व के प्रभाव, प्रेरणा और प्रोत्साहन से हिंदी भाषा में कवियों की एक विशाल पंक्ति खड़ी हो गई। यह पंक्ति न केवल कविता अपितु गद्य विधाओं में भी समान रूप से देखी गई। कविता के क्षेत्र में इस युग में मैथिली शरण गुप्त ने पंचवटी, साकेत, भारत भारती, यशोधरा, जयद्रथ वध आदि कृतियों की रचना की, तो हरिऔध जी ने वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास, श्रीधर पाठक ने एकांतवासी, योगी, रामचरित चिंतामणि और अनूप शर्मा ने सिद्धार्थ महाकाव्य जैसी कृतियों को लिखकर हिंदी भाषा के भंडार को समृद्ध किया। इस युग की कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों को निम्नलिखित कोटियों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहला है राष्ट्र एवं संस्कृति का गौरव गान। विदेशी शासन और पाश्चात्य संस्कृति के विरुद्ध इस युग को कवियों ने भारत और भारतीय सभ्यता संस्कृति की महिमा गाई। हिंदुओं में जातीय अभिमान जगाने की चेष्टा की। अतीत के गौरवपूर्ण इतिहास के साथ साथ तात्कालिक स्थितियों और भविष्य के प्रति सचेत करते हुए मैथिली शरण गुप्त ने हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। द्विवेदी युगीन कवियों ने दर्शन, कला, साहित्य, विज्ञान और स्मृति के क्षेत्र में भारतीय अतीत के गौरव को सामने रखा। संसार को पहले हम ही ने ज्ञान शिक्षा दान की, फिर पूर्वजों की शिक्षा तरंगों को बहो, तथा यह युग, यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं, विद्या कला कौशल सभी के जो प्रथम आचार्य हैं। इस युग के कवियों ने निश्चय ही हिंदू पुनरुत्थान के लिए रचनाएं लिखी, लेकिन इसमें कहीं भी विद्वेष या संकीर्ण भाव नहीं है। जातीय गौरव का इतिहास इस देश में हिंदू धर्मावलंबी के सिवा किसी के पास था भी नहीं, जो पाश्चात्य संस्कृति के हेता को प्रमाणित कर सके। इसे सांप्रदायिकता की संज्ञा नहीं दी जा सकती। यह जनचेतना जागरण को समर्पित था। डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान के शब्दों में, विशेषकर लोक प्रचलित पौराणिक आख्यानों, इतिहास वृत्तों और देश की राजनीतिक घटनाओं में इन्होंने अपने काव्य की विषय वस्तु को सजाया। इन आख्यानों, वृत्तों और घटनाओं के चयन में उपेक्षितों के प्रति सहानुभूति, देशानुराग और सत्ता के प्रति विद्रोह का स्वर मुखर है। यह एक प्रकार से राजनीतिक में राष्ट्रीय आंदोलन और काव्य में स्वच्छंदतावाद की प्रवृत्ति की बीच फैलने और बहने वाली कविता की बहुमुखी धारा है।
जिसने हिंदी भाषी जनता को आधुनिक जीवन के व्यक्ति एवं समाज संबंधी गहरे तात्विक प्रश्नों के प्रति नहीं तो राजनीतिक पराधीनता और राष्ट्रीय संघर्ष के प्रति सचेत बनाने में बहुत बड़ा काम किया। दूसरा है सामाजिक सुधार पर बल। द्विवेदी युगीन काव्यों में समाज सुधारवादी दृष्टिकोण का की प्रधानता मिलती है। समाज सुधार और नीति परक विषयों को केंद्र में रखकर कविताएं लिखी गई। विधवा विवाह, बाल विवाह, दहेज प्रथा, दीन दुखियों की दशा की कारुणिक एवं मार्मिक व्यथा, सामाजिक कुरीतियों के दुष्परिणाम आदि पर चित्रण कवियों ने जमकर किया। कुलीनता की तुलना में कर्म को प्रतिष्ठित किया गया। वस्तुतः आर्य समाज के आंदोलन से इन कवियों ने प्रेरणा ग्रहण करके हिंदू समाज की विसंगतियों को दूर कर स्वस्थ और विकसित समाज बनाने की दृष्टि से काव्य को माध्यम बनाया। समाज के सर्वांगीण विकास के लिए तात्कालिक कविता की प्रतिबद्धता साफ झलकती है। तीसरा है धर्म तथा अर्थ मानवीय सेवा। इस युग के कवियों ने धर्म के वास्तविक स्वरूप को उद्घाटित करते हुए उसे मानव कल्याण और सेवा से जोड़ दिया। भगवान के कोरे गुणगान और सिद्धांतों के आख्यान के स्थान पर आध्यात्मिकता और मानवता सेवा तथा सर्वजन हिताय आदि आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। कवियों ने ईश्वर प्रेम प्राप्ति के लिए दुखियों की सेवा, मानवता से प्रेम, विश्व प्रेम को आवश्यक बतलाया। ठाकुर गोपाल सिंह ने लिखा, जग की सेवा करना ही बस है अब सारों का सार, विश्व प्रेम के बंधन में ही मुझको मिला मुक्ति का द्वार। इस युग की धार्मिक कविताओं में शोषित, पीड़ित, दलित और असहाय वर्ग के प्रति सहानुभूति की धारा प्रवाहित होने लगी। अवतारी पुरुष सामान्य मानव बनकर सेवा का संदेश देने लगे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी कहना पड़ा, नहीं स्वर्ग का संदेशा मैं लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। आज यहीं तक।